हेलो गाइस, वेलकम टू सिद्धालय स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको सोलर सिस्टम के ऊपर टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही में गाइस आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेलेस्टियल फिनोमेना अकरिंग ड्यू टू स्टार, रेनबो, कोमेट, ब्लैक होल, ओजोन होल। तो गाइस ऐसा सेलेस्टियल फिनोमेना जो स्टार की वजह से हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ब्लैक होल। When any object is taken from the earth to the moon, there is no change in its weight. It becomes totally weightless. Its weight decreases, its weight increases. तो गाइस जब हम कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट अर्थ से मून की तरफ लेके जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन आता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, इट्स वेट डिक्रीज, उसका वेट डिक्रीज होता है। The strongest evidence that comets are the member of our solar system come from their composition, their effect on the life of man, their shape of the orbit, the shape and length of their tails. तो गैस ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है जो कोमेट्स थे वो हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर थे। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, देयर कंपोजिशन। हमें उनकी कंपोजिशन से पता चलता है जो कोमेट्स थे वो हमारी सोलर सिस्टम के मेंबर थे। The Coriolis effect is produced by earth rotation and revolution, pressure gradient. तो क्या जो कॉलिसिस इफेक्ट होते हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, अर्थ रोटेशन की वजह से वो प्रोड्यूस होते हैं। तो गैस अगर मैं आपको बता दूं, जो अर्थ रोटेट करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट इज द नेम ऑफ द होल इन आउटर स्पेस विच एमिट्स स्टार्स एंड एनर्जी, ब्लैक होल, ओजोन होल, एस्ट्रॉइड बेल्ट, व्हाइट होल। तो गाइस आउटर स्पेस में उस होल का क्या नाम है जो स्टार और एनर्जी को एमिट करता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, व्हाइट होल। The theory suggesting that the continent of South America and Africa were once joined together was the Gans theory, Ritter theory, tetrahedral theory, continental drift theory. तो गाइस ऐसी थ्योरी जो हमें बताती है जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये आपस में एक टाइम पे जुड़े हुए करते थे। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें बताती है जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एक टाइम ऐसा था कि ये आपस में जुड़े हुए करते थे। मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, मार्स, सन, मून। तो सबसे ज़्यादा मीथेन किस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है जुपिटर। जुपिटर के वातावरण में सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है। Time taken by moonlight to reach Earth is 1.58 second, 3.32 second, 1.34 second, 58 second. तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1.34 सेकंड। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की और इसकी लाइट अर्थ पर पहुंचने में 1.34 सेकंड लगते हैं। द प्लैनेट दैट टेक्स 88 days to make one revolution of the sun is जुपिटर, मार्स, सैटर्न, मरकरी। तो गैस ऐसा प्लैनेट जो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 88 डेज लगाता है। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है मरकरी। मरकरी ऐसा प्लैनेट है जो सन के पूरे इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है। तो गैस अगर हम बात करें जुपिटर, मार्स और सैटर्न की, तो सबसे पहले बात करें तो जुपिटर वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगाता है 11.86 ईयर। अगर हम बात करते हैं मार्स की, तो मार्स लगाता है 1.88 ईयर्स वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अगर हम बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न लगाता है 29.4 ईयर्स। The different phase of the moon are caused by changing angle of the sun, changing angle of earth with respect to moon, changing angle of earth hitting the moon, none of these. तो गैस हम मून के बड़े सारे फेजेस देखते हैं। तो गैस वो फेजेस किस वजह से होते हैं। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, चेंजिंग एंगल ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू मून। तो गैस मैं आपको बता दूं, जैसे जो अर्थ है वो सन के रेवोल्यूशन में चलती है, तो वैसे ही जो मून है वो मून अर्थ के रेवोल्यूशन में चलता रहता है। तो गैस मून की रोटेशन की वजह से अर्थ और मून के एंगल चेंज होते रहते हैं, इसके लिए हमें मून के बड़े सारे डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। विच ऑफ द गिवन टू प्लैनेट आर बिटवीन मार्स एंड यूरेनस इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन, सैटर्न एंड अर्थ, सैटर्न एंड नेपट्टून, जुपिटर एंड सन, अर्थ एंड जुपिटर। तो गाइस ऐसे दो प्लैनेट जो मार्स और यूरेनस के बीच में आते हैं और वो सन से दूरी पर है। तो गाइस उनका जो सही आंसर है वो है जुपिटर एंड सैटर्न।
जुपिटर एंड सैटर्न। तो गाइस मैं अगर आपको बता दूं ऐसे सन है, अगर मैंने के प्लैनेट की दूरी बता दूं, सन के सबसे पास आता है मरकरी, उसके बाद आता है गाइस वेनस, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद आता है यूरानस और उसके बाद आता है नेपट्टून। और गाइस हमें क्वेश्चन में पूछा गया था मार्स और यूरानस के बीच वाले प्लैनेट। तो गाइस मार्स और यूरानस के बीच में आते हैं जुपिटर एंड सैटर्न। Which one of the following geological period was frequently by increased volcanic activity? Jurassic period, Miocene period, Ordovician period, Cretaceous period। तो गैस ऐसा जियोलॉजिकल पीरियड जिसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हुई है। तो गैस इसका जो सही आंसर हुआ है क्रिटेशियस पीरियड। Isohails are the isofalls of rain, clouds, flowering time, sunshine। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सनशाइन। तो गैस अगर हम आइसोहेल्स की बात करते हैं, आइसोहेल्स एक इमेजिनरी लाइन होती है जिन पे सन रे बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती हैं। Which of the following scientists proved that the path of the each planet around the sun is elliptical? Newton, Copernicus, Galileo, Kepler। तो गैस किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था जो सन के इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट घूमते हैं उनका जो रास्ता है, जो पाथ है वो एलिप्टिकल है। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, कैप्लर ने, कैप्लर। द ब्लू मून फिनोमेना occur when 4 moon appear in 2 consecutive months of the same calendar year, when 2 full moon occur in the same month, when 2 full moon appear in the same month thrice in a calendar year, none of these। तो गैस ब्लू मून फिनोमेना कब होता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, जब 2 फुल मून एक ही मंथ में निकल जाते हैं तो उसके बाद ब्लू मून फिनोमेना होता है। द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वॉज इनिशिएटेड बाय एस चंद्रशेखर, एच खुराना, एच जे बावा, सी बी रमन। तो गैस ब्लैक होल का प्रिंसिपल किसने इनिशिएट किया था? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है एस चंद्रशेखर। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान वॉज सेंट टू मार्स, वेनस, सैटर्न, प्लूटो। तो गैस जो मैगेलन स्पेसक्राफ्ट थी वो कहाँ भेजी गई थी? तो गैस जो मैगेलन स्पेसक्राफ्ट थी वो वेनस पर भेजी गई थी। और वो किसके द्वारा भेजी गई थी? वो नासा के द्वारा भेजी गई थी। What causes the change of season? Earth revolution and inclination of its axis, Earth rotation and inclination of its axis, Earth revolution, Earth rotation and revolution। तो गैस सीजन चेंज का क्या कारण है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, अर्थ रेवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस। सबसे पहले अर्थ अपने सूरज से रेवोल्यूशन कर रही है, इर्द गिर्द घूम रही है, और उसके बाद अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड भी है। तो गैस अर्थ अपने एक्सिस पे कितनी 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसकी वजह से वो क्या करती है, अपने सीजन चेंज करती रहती है। An earthquake epicenter is the approximate center of a group of related earthquake point on the surface directly above where the rupture along the fault zone occur, point within the earth where the movement along the fault occur, point where the seismograph is located। तो गाइस अर्थक्वेक एपिसेंटर क्या है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, अर्थक्वेक एपिसेंटर ऐसा पॉइंट है सरफेस पर जो किसके ऊपर है, रप्चर अलोंग द फॉल्ट अकर, फॉल्ट जोन। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी। पल्सर आर स्टार मूविंग टूवर्ड्स अर्थ, स्टार मूविंग अवे द अर्थ, रोटेट रैपिडली रोटेटिंग स्टार, स्टार्स विद हाई टेम्परेचर। तो गाइस पल्सर क्या है? गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस मैं आपको बता दूं पल्सर एक रैपिडली रोटेटिंग स्टार है। जो इसका सही आंसर है वो है सी। विच इज़ द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, सीरियस, वेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं अर्थ के पास जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है सन। गाइस काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो गाइस अर्थ के जो नियरेस्ट स्टार है वो है सन। तो गाइस अगर सन के बाद दूसरे स्टार की बात करें तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। The term Goldilocks zone is often seen in the news in the context of search for the Earth-like planet in outer space, search for meteorites containing precious metals, region inside the Earth where shale gas is available, the limit of habitable zone above the Earth surface of the Earth। तो गाइस जो गोल्डीलॉक्स जोन है बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऐसे हैबिटेबल जोन जो अर्थ सरफेस के ऊपर है, उसका मतलब है गोल्डीलॉक्स जोन।
तो गाइस मैच द फॉलोइंग प्लैनेट, सैटेलाइट, कोमेट, आर्टिफिशियल स्पेसक्राफ्ट, मून, यूरेनस, माइनर, हैले। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो प्लैनेट है वो एक यूरेनस है, सैटेलाइट है वो मून है, कोमेट की बात करें कोमेट क्या है, हैले है, आर्टिफिशियल जो स्पेसक्राफ्ट है वो है मैरिनर। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी 2143 2143। Which of the following elements are found in the highest and lowest quantity respectively in the crust of the earth? Sodium and magnesium, oxygen and magnesium, calcium and sodium, oxygen and silicon। तो गाइस अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा और कम पाए जाने वाला एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो गाइस मैं आपको बता दूं अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, और अगर हम सबसे कम की बात करें वो है मैग्नीशियम। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बाद सबसे कम पाए जाने वाला जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। विच प्लैनेट अपीयर टू बी येलोइश? एस्ट्रॉइड, मार्स, यूरेनस, सैटर्न। ऐसा प्लैनेट जो येलोइश भी दिखता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, सैटर्न। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ डेज, चेंजिंग ऑफ द सन रेज, चेंजिंग ऑफ द सीजन, नन। तो गाइस जो अर्थ का टिल्टेड एक्सिस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, चेंजिंग ऑफ सीजन। तो कितने डिग्री पे टिल्टेड है? वो है 23 डिग्री ऑफ। तो गाइस इधर से एक तो क्वेश्चन वो सीधा सीधा पूछता है कि अर्थ का एक्सिस कैसा है। तो गाइस इधर से बनता है अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। कितने डिग्री पे टिल्टेड है? 23 डिग्री ऑफ पे टिल्टेड है। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। मैसेंजर सैटेलाइट हैड बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ मरकरी, वेनस, सैटर्न, जुपिटर। जो मैसेंजर सैटेलाइट है वो नासा ने लॉन्च की, किसकी स्टडी के लिए की? मरकरी की स्टडी के लिए की। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए। द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, पार्टिकल्स, नन ऑफ दिस। जो सन से रेडिएंट एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है, किस फॉर्म में ट्रांसमिटेड होती है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, शॉर्ट वेव। Why star looks more in the west than east? Universe is moving from east to west. Earth is moving around the sun. Earth is moving from east to west. Earth is moving from west to east. तो गाइस जो स्टार होता है वो वेस्ट में ज़्यादा क्यों दिखते हैं, ईस्ट में क्यों नहीं दिखते? तो गाइस इसका सिंपल आंसर है जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, उसकी वजह से जो स्टार होते हैं वो हमें ज़्यादा वेस्ट में दिखते हैं। Sirius, the brightest star outside of the solar system, is also called cat star, dog star, fox star, lion star। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है वो है सीरियस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इधर से ही बन गया कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? वो है सीरियस। तो सीरियस स्टार को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उस नाम को हम बोलते हैं डॉग स्टार। फोकाल्ट एक्सपेरिमेंट इज प्रूव विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ मून, रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो गाइस जो फोकाल्ट एक्सपेरिमेंट है वो किसका प्रूफ था? तो गाइस मैं आपको बता दूं जो फोकाल्ट एक्सपेरिमेंट था वो किस पे किया गया था? वो किया गया था रोटेशन ऑफ अर्थ पे। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ गेट स्टार। तो गाइस जो पार्सेक है वो किस की मेजरमेंट का यूनिट है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट यूनिट है पार्सेक। विच ऑफ द प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? जुपिटर, वेनस, मरकरी, मार्स। तो गैस अर्थ के सबसे पास पाया जाने वाला प्लैनेट कौन सा है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है वेनस। वेनस ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है और कभी कभार हम इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। ये बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है और जो अर्थ के सबसे पास भी है, इसको हम सिस्टर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। The following is are true about the sun. It is made up of gases. It has its own heat and light. Sun is a star. All of the above. तो गैस इनमें से सन के बारे में क्या ट्रू है? इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। तो गैस ये बिल्कुल सही है, जो सन है वो गैसेस से बना हुआ है। इट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट। सन की अपनी हीट भी है और लाइट भी है, ये भी ट्रू है। अगर हम बात करें सन इज ए स्टार, सन एक स्टार भी है। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव।
रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड? अर्थ, यूरेनस, नेपट्टून, जुपिटर। तो सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट का एक्सिस टिल्टेड है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है यूरेनस। यूरेनस का जो एक्सिस है वो सबसे ज़्यादा टिल्टेड है, जो ऑलमोस्ट 98 डिग्री टिल्टेड है। अगर हम एज़ कम्पेयर टू अर्थ की बात करें तो अर्थ का 23.5 डिग्री टिल्टेड है। द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड परसेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, कॉस्मिक ईयर, लाइट ईयर। तो गाइस हमारी सेंटर गैलेक्सी में सन के इर्द गिर्द पूरे एक रेवोल्यूशन को क्या बोला जाता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है कॉस्मिक ईयर। The altitude of heavenly body appear to be greater than they actually are. This is due to vertical motion of these heavenly bodies, motion of the earth, atmospheric refraction. They are the visible because of light of the sun are reflected from their surface. तो गाइस जो हेवनली बॉडीज होती हैं, जो उनका एल्टीट्यूड होता है वो उनसे बड़ा होता है, वो किस वजह से क्यों होता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। The following constellation consists of 7 main stars: Ursa Major, Ursa Minor, Hercules, Lyra। तो ऐसी कंसलेशन जिसमें 7 मेन स्टार होते हैं, तो गाइस उसको हम बोलते हैं अर्सा मेजर। इसको हम कभी कभार बिग डिपर के रूप में भी देखते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में पूछता है बिग डिपर जहाँ अर्सा मेजर। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए। तो गाइस मैं आपको बता दूं अर्सा मेजर को ही बिग डिपर भी बोलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड बाय मूनलाइट टू रीच द अर्थ इज 1 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.3 सेकेंड। तो गाइस जो मून की लाइट अर्थ पर पहुंचती है वो कितने टाइम में पहुंचती है? वो पहुंचती है अप्रॉक्सीमेटली 1.3 सेकेंड। कभी कभार हम 1.4 सेकेंड भी लिख लेते हैं। तो गाइस जो मून लाइट मून की अर्थ पर पड़ती है वो पड़ती है 1.3 सेकेंड में। कभी कभार लिखते हैं हम 1.34 सेकेंड, ऐसे भी देखते हैं। तो गाइस मैं आपको इधर से एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, जब अर्थ और मून का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है उस टाइम को हम बोलते हैं गाइस एपोगी, और जब अर्थ और मून का मिनिमम डिस्टेंस होता है उस टाइम को हम बोलते हैं पिरागी। वेरी गुड। द ऑर्बिट ऑफ planet around the sun or of satellite around the earth can be circular and elliptical, circular and hyperbolic, elliptical and parabolic, parabolic and hyperbolic। तो गाइस जो प्लैनेट का ऑर्बिट बना है सन के इर्द गिर्द, जहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट घूम रही हैं वो किस शेप में या किस उनके इर्द गिर्द किस तरीके से घूम रही हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, सर्कुलर और एलिप्टिकल पाथ में वो उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। Which of the following scientists have proven that every planet has an elongated path? Galileo, Newton, Copernicus, Kepler। तो गाइस किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि हर एक प्लैनेट का एक elongated पाथ है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, कैपलर। Which one of the following is correct? ग्रेट वेयर इज अ, तो गाइस ग्रेट वेयर क्या है? गैलेक्सी, प्लैनेट, स्टार, कंसोलेशन। तो गाइस ग्रेट वेयर गैलेक्सी तो है नहीं, ना ही प्लैनेट है और ना ही स्टार है। तो गाइस जो ग्रेट वेयर है वो है कंसलेशन। कंसलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टार। Foucault experiment is proof of which one of the following? revolution of earth, rotation of earth, rotation of moon, revolution of moon। Foucault experiment किसका प्रूफ है? तो गाइस मैंने जो क्वेश्चन शायद से दोबारा रिपीट हो गया, तो जो Foucault experiment है वो किसका प्रूफ है? वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। जो Foucault experiment था वो रोटेशन ऑफ अर्थ पे किया गया था, वो जो उसी का प्रूफ है। जो हमारी अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है वेस्ट टू ईस्ट। और इसका एक्सिस कितना डिग्री टिल्टेड है अगर इससे क्वेश्चन पूछता है? तो गाइस अर्थ का एक्सिस है 23 डिग्री हाफ डिग्री एक्सिस है वो टिल्टेड है अर्थ का। द सोलर कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉस्मिक रे, मोल्टन लावा, गैसेस, आइस। जो सोलर कोरोना वो मेनली किसका बना हुआ है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है मोल्टन लावा का बना हुआ है। विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ द मार्स? ऐसी पहली एशियन कंट्री जो मार्स की ऑर्बिट पर पहली बार पहुंची थी? जापान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, इंडिया। तो गैस अगर हम इसकी स्पेसक्राफ्ट का नाम बता दूं मैं आपको, जो मंगलयान पे पहुंचा उसका नाम था मंगलयान, जो मार्स पे पहुंचा था मंगलयान। तो गैस ये कब गया था?
22 सितंबर 2014 को। विच प्लैनेट शो द फेस लाइक मून? मरकरी, मार्स, वेनस, प्लूटो। ऐसा प्लैनेट जो बिल्कुल मून की तरह अपने तरह फेस शो करता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है वेनस। Lunar sea refer to a small sea on the moon, a sea on Earth which experience high tides due to gravitational attraction of the moon, a dark plane on the moon, a light water body illuminated by the moon light। तो गाइस जो लूनर सी है वो किससे रेफर करता है? तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस मैं आपको बता दूं जो लूनर सी है वो सिर्फ एक डार्क प्लेन है मून पर एक जगह है वो। द पोल स्टार इज ए नॉर्थ स्टार, साउथ स्टार, ईस्ट स्टार, वेस्ट स्टार। तो गाइस पोल स्टार कौन सा स्टार है? तो गाइस ये क्वेश्चन सिंपल है। तो गाइस जो पोल स्टार है वो एक नॉर्थ स्टार है। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है गाइस ये क्वेश्चन। वट आर सनस्पॉट? सनस्पॉट क्या होते हैं? रीजन ऑन अर्थ विदाउट विंटर क्लाइमेट, डेजर्ट एरिया ऑन द सन, डार्क पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन विच आर कूलर एरिया, डार्क पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन रिजल्टिंग फ्रॉम ए लोकलाइज फॉल इन द टेम्परेचर टू अबाउट 4K। तो गाइस सनस्पॉट क्या होते हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी। जिस सन सरफेस के ऊपर थोड़े डार्क पैचेस होते हैं जिनका टेम्परेचर लगभग 4000 केल्विन होता है। Pole star is always seen at one point in the sky whereas other stars are not. This is because pole star rotate the same period as the Earth. Pole star is a star of our own galaxy. Sun and pole star are two opposite directions relatively to the Sun. Pole star lies in the axis in the spin of the Earth. तो गाइस जो पोल स्टार होते हैं उनको हम हमेशा एक पॉइंट से देख पाते हैं, लेकिन जो बाकी अदर स्टार होते हैं उनको हम एक पॉइंट से नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी। जो पोल स्टार हैं वो अर्थ की एक्सिस पे लाई करते हैं। पोल स्टार लाइज इन द एक्सिस ऑफ द स्पिन ऑफ द अर्थ। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक को शेयर जरूर करना। थैंक्स।